हेलो गाइस, आज सभी लोगों को स्वागत है न्यू कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले कक्षा 8 की मैथ। इसके पिछले वीडियो हम लोग वर्गमूल चैप्टर से 2 का बी का पहला क्वेश्चन हम लोग पूरा सोल्यूशन कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे उसी का 2 का बी का दूसरा क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर देखिए, ये कक्षा 8 की बुक है। अब यहाँ पर दूसरे में क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से इसके पहले वाले में देखिए, ये अपान में परिमेय संख्या ग्रुप में है। ये हमारा एकदम सिंपल था, इसको हम लोगों ने हमने पूरा करके दिखाया था आप लोगों को वीडियो में, और इसके नेक्स्ट वीडियो में था। अब ये दूसरे वाले आज हम पूरा सोल्यूशन यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 तक का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या दिया है हमारा। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 625 और 1296। तो पहला क्वेश्चन नोट करते हैं और इसका फिर वर्गमूल करते हैं। हमारा है अभ्यास 2 का बी। अभ्यास 2 का बी। अभ्यास 2 के बी में दूसरे का पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। दूसरा पहला क्वेश्चन क्या है, 625 बटे 1296। यहाँ से देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 625 बटे 1692 1296 कितना है, 1296। अब यहाँ से देखेंगे इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल। तो वर्गमूल हम लोग अब देखिए बटे में है, तो इसका मतलब ये पूरा रोड में होगा। इसका मतलब ये पूरा रोड में हो जाएगा, 625 बटे कितना हो जाएगा, 1296 इतना होगा। अब यहाँ पर ये वर्गमूल जो ऊपर नीचे थे वर्गमूल दोनों पर लगा देंगे, या तो सिंपली एक बार लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। ये वाला स्टेप ना करके ये डायरेक्ट करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 1296 ठीक। अब यहाँ पर हम लोग अलग अलग 625 का अलग फैक्टर करना पड़ेगा और 1296 का अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग 625 करते हैं, पहले 1296 करते हैं। 2 छंग 12 होगा और 2 चौका 8, एक बच्चे का 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, 2 एक का 2, एक बच्चे का 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एक का 2। अब 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 21 हो जाए, 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9 और फिर 3 एक का 3। इसका पूरा फैक्टर हो चुका है। अब इसी के साथ हम लोग 625 का कर लेते हैं। 625 5 से कटेगा पूरा, तो हो जाएगा 5 एक का 5, एक बचेगा 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा 55 25, 5 दूनी 10 55 25, 55 25, 5 एक का 5। तो अब यहाँ पर देखिएगा पहले क्वेश्चन का हम लोग पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन क्या कर लिए, मतलब कि इसका फैक्टर कर चुके हैं। तो अब आगे चलते हैं। तो होगा क्या, 625 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये हो जाएगा। इसके पहले वीडियो में जैसे हम लोग किए थे बस ऐसे आप ऊपर नीचे दोनों साथ में करना पड़ेगा। इसके पहले वीडियो हम लोग सिंगल था तो सिंगल ऐसे किए थे, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो आगे चलेंगे हम लोग को हो जाएगा इसका नीचे वाले का क्या फैक्टर होगा, पूरा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 ठो 2 है और 4 ठो 3 है, 1 2 3 4, ये हमारा हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं वर्गमूल। वर्गमूल में क्या होता है, 2 2 का जोड़ा बनता है, 1 2 ऊपर बनेगा, 3 ऊपर कितने 5 आएंगे, 2 ठो, 1 2 3 4, 2 जोड़ा 2 को है तो 2 ठो 2 निकलेंगे और 2 जोड़ा 3 है तो 2 ठो 3 निकलेंगे। तो अब यहाँ से आगे हम लोग चलेंगे तो 5 5 25 बटे 2 दूनी 4 4 3 12 बटे आई 36, 25 बटे 36 जो होगा इसका आंसर होगा। अब इसका अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए इसका वर्गमूल हम लोगों से बोला था, वर्गमूल का मतलब होता है रोड, तो रोड हम लोग यहाँ पर कर दिए थे, तो इसका मतलब हो जाएगा। अब यहाँ पर वर्गमूल पूरा फैक्टर बना के निकाल दिया तो 25 बटा 36 हो गया। ये हमारा इसका फाइनल आंसर। अब देखते हैं इसका अगर दूसरा क्वेश्चन। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 529 बटे 196। इसका पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, इसका आंसर मिला लेते हैं थोड़ा सा। देखिए एक क्वेश्चन करिएगा आप लोग तो आंसर मिलाते जाएगा, ताकि आप लोग गलती ना हो, गलती तो फिर सुधर जाए, नहीं तो फिर क्या होगा, गलत हो जाएगी, फिर अगला क्वेश्चन जगह नहीं रह जाएगी। 2 का बी का दूसरा क्वेश्चन हम लोग को 25 बटे 36 ये आया है हमारा। अब यहाँ से देखेंगे दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया। इसका दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 529
बटे 196। अब यहाँ पर देखिएगा सेम उसी प्रोसेस, इतना प्रोसेस तो इसी की जैसा होगा। यहाँ तक का फैक्टर भी ऐसे करना पड़ेगा। फैक्टर इसका अलग होगा क्योंकि 529 है, तो इसको हम लोग वर्गमूल लिख लेंगे 529 बटे 196। अब इसको अलग अलग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 529 बटे अंडर रूट में ये भी हो जाएगा 196। अब यहाँ से अलग अलग करते हैं, 529 का निकालेंगे फैक्टर और 196 का भी निकाल लेते हैं। तो जाएगा 2 9 18, एक बचेगा 2 8 16, 2 चौका 8, एक बचेगा 2 9 18। अब ये 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 1 का 7, इसका पूरा फैक्टर हो गया। अब हम लोग देखते हैं 529 का। 529 हम लोग 3 से तो नहीं कटे, देख लेते हैं थोड़ा सा। 3 1 का 3, 2 बचेगा, 22 जाएगा, 3 से 21, 19 नहीं कटेगा। 5 से लास्ट में जिसके 0 या 5 होगा 5 से वही संख्या कटती है। 7 से 7 7 49, 3 बचेगा, 39 नहीं कटेगा। आ जाता है फिर हमारा 9 9, तो जो 3 से कटेगा वही 9 से कटेगा। फिर आ जाएगी 11, 11 चौक 44, 8 बचेगा, नहीं कटेगा। 13 13 चौक 52, 9 नहीं कटेगा। फिर आता है 15, 15 से भी नहीं कटेगा। 19 19 दूना 38, 29 57, 19 दूना 38, 38 हो जाएगा 2 40, यानी बचेगा कितना 14, तो हो जाएगी 149। 149 में हमारा क्या 19 फॉर्म आता है, नहीं आता है। 19 के बाद आएगा 21, जो 3 से कटे वही 21 से, यानी हो जाएगा फिर 37, 23। 23 से चेक करते हैं। अब 23 से देखेंगे तो यहाँ पर 52 है, 23 दूना कितना हो जाएगा 46। अब 46 यहाँ पर कितना बचेगा 4 2 6, यानी बगल ना हो तो 69 हो जाएगा। 23 दूना 46, 23 तीया 69, 23 तीया 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यानी 23 कट गए। 23 23 कितना हो जाएगा, 23 दूना 46, फिर 23 तीया, फिर 23 से ये 23 1 का 23 कटेगा। ठीक, अब यहाँ से इसका आगे चलेंगे तो हम लोग को हो जाएगा 529 में कितने गुणनखंड मिला है 23 गुणा 23 बटे 196 में कितना मिला है, अंडर रूट बना दीजिए, इसी चलो बना देते हैं, फिर बटे यहाँ पर लगा देते हैं। तो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। आगे चलेंगे तो हमारा ऊपर से 23 निकलेगा और नीचे से कितना निकलेगा, यानी 8 2 8 7। तो आगे चलेंगे हमारा हो जाएगा 23 बटा 7 दूनी 14। इसको आगे करेंगे तो हो जाएगा 14 1 का 14, कितना बचेगा 6 3 9, ऊपर 9 बचेगा और बटे कितना हो जाएगा 14 ही रहेगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरे का आंसर मिला लेते हैं कितना आया हमारा। अब दूसरे क्वेश्चन देखेंगे हमारा 2 का बी का दूसरे का दूसरा, 1 सही 9 बटे 14, तो 1 सही 9 बटे 14 हमारा आंसर आया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 4 सही 29 बटे 49। तो अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन नोट करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमको दिया है 4 सही 29 बटा 49। अब यहाँ से देखिएगा इसमें क्या हम लोग करेंगे, देखिए सही बटन दिया है, मिश्र भिन्न है हमारा, तो इसको सिंपल भिन्न में बनाते हैं। तो इसका क्या होता है गुणा, फिर इसका जोड़ होता है। तो 49 में अगर 4 का गुणा करेंगे, 4 9 36 का 6 हासिलेगा 3, 4 चौक 16 3 19, 196 ऊपर वाले का जोड़ होता है, 29 हो जाएगा। 9 6 15, 9 2 11, 1 12, 1 1 2, यानी कितना आ जाएगा पूरा 225। ऊपर आएगा हमारा 225, नीचे बटे हमारा 49 ही रहेगा। अब वर्गमूल बोला तो यहाँ पर रोड लगा देंगे। तो अब यहाँ पर रोड ये अलग अलग सभी प्रकार दीजिए, 225 बटे अंडर रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा 49। तो 225 का फैक्टर कर लेते हैं और 49 का फैक्टर कर लेते हैं। 225 देखेंगे 3 से कटेगा, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 55 25, 5 1 का 5, ये कट गया। 49 हमारा 7 से कटेगा, इससे पहले अभी आया था 7 7 49, 7 1 का 7। तो इसका फैक्टर अगर हम लोग करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 3 गुणे
5×5 कितना हो जाएगा अंडर रूट में 7×7। तो अब यहाँ से देखेंगे ऊपर से एक 3 मिलेगा क्योंकि एक जोड़ा 2 जोड़ा और एक तो 5 का जोड़ा बना, इसमें से केवल एक जोड़ा यहाँ पर 7 होगा तो हो जाएगा 15 यहाँ पर 7। अब यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 7 दूनी 14 इन 2 सही 1/7 ये देखेंगे 7 दूनी 14 1 15/3। तो हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह तो वही चीज रहा है लेकिन क्वेश्चन अलग है। 23 सही 26/121 क्या दिया है हमारा, 23 सही 26/121। अब इसका सिंपल मिश्र भिन्न में ये भी है तो सिंपल हम लोग बनाते हैं तो हो जाएगा 121 का गुणा किससे कराएंगे 23 का, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 3 1 का 3, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 1 का 2 यानी हो जाएगा 3 6 2 8 4 3 7 2। अब इसमें ऊपर वाले जोड़ते हैं यानी 26 को हम लोग जोड़ेंगे तो मिलेगा कितना 6 3 9 8 2 10 7 1 8 यानी 2 कितना हो जाएगा हमारा 2809 कितना मिलेगा 121। चलो अब इसका हम लोग देखिए क्या करना है, वर्गमूल निकालना तो हम लोग इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, रोड लगा दीजिए फिर हो जाएगा 2809 क्या हो जाएगा अंडर रूट में 121। अब यहाँ पर पहले 2809 का वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पर कर देते हैं इसका 2809 देखिएगा 3 से कटेगा 3 से 21, 3 9 27 एक बचेगा 10 जाएगा 3 3 9 बचेगा 19 नहीं कटेगा। हम लोग इसका फैक्टर देखते हैं, ये कटेगा 3 से चेक कर लेते हैं 3 9 27 एक बचेगा 10 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा 1100, 11 दूना 22 6 बचेगा 60 हो जाएगी, 11 5 55 59 नहीं आता है, 13 से 13 दूना 26 2 बचेगा 20, 13 1 का 13 7 हो जाएगा 79 नहीं आता है, 17 दूना 34 17 1 का 17 यानी बचेगा कितना 8 3 11 110 हो जाएगा, 17 छक्का 102 बचेगा कितना 8 89 नहीं आता है, 19 से 19 1 का 19 बचेगा कितना 9 90 हो जाएगा, 19 दूना 8 29 57 76 19 95 1976 76 4 80 यानी कितना हो जाएगा 14 149 19 पढ़ा नहीं आता है। तो अब यहाँ पर देखिए जब इस तरह का कोई कंडीशन अगर बने तो अब यहाँ पर देखिएगा हम लोगों को करना क्या चाहिए, जैसे अब यहाँ पर देखिए ऐसे नहीं कट रहा है, हमने इसको चेक किया था पहले, ये कटा है हमारा 53 से। अब देखिएगा 53 इसको बहुत ढूंढने पर जैसे 53 का 53 में गुणा कराएंगे 3 3 का 9 3 5 15 5 3 15 5 5 25 1 26। तो यहाँ पर देखेंगे कितना मिलेगा हमारा 9 5 5 10 का 0 हासिल का 1 6 1 7 1 8 2 देखो 2 2809 आ गया, तो इसका मतलब 53 से यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर 53 ही बचेगा, तो जब यहाँ पर 53 बचेगा तो 53 1 का 53, तो इसका फैक्टर ये हो जाएगा। और हमारा नीचे अपान क्या है 121 उसका भी चेक कर लेते हैं, तो 11 11वां 121 होता है 11 1 का 11। तो इन दोनों का जो फैक्टर है यहाँ पर आइए, हमारा ये क्वेश्चन था, अब यहाँ पर इसका फैक्टर क्या मिल चुका है हमें, अंडर रूट में हमको मिला है 53 गुणे 53 बटे में हमको क्या मिला है अंडर रूट में 11 गुणे 11, तो इससे क्या निकलेगा 153 निकलेगा और यहाँ पर क्या बनेगा 11, तो हो जाएगी 11 चौक 44 11 55 11 चौक 44 9 बचेगा और 11 हो जाएगा, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर हमको दिया है 75 सही 46/49, कितना दिया है 75 सही 46/49। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमको क्या दिया है, 75 सही 46/49 ये हमको सवाल दिया है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, ये पेन नहीं सही है, फिर यहाँ पर लिख लेते हैं 75 सही 46/49 ये हमको सवाल दिया है। अब यहाँ से अगर इसके आगे देखा जाए तो हमारा होगा क्या, इसका 49 और 75 का गुणा कराइए, जब इसका हम लोग गुणा कराएंगे 5 9 45 5 हासिल लेगा 4
5 चौक 20, 4 24, 9 7 63, 3 हाथ चलेगा 6, 7 चौक 28, 28 6 कितना हो जाएगा 34। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 4 3 7, 4 2 6, ये 3। अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर 46 को जोड़ देंगे। 6 5 11, 7 4 11, 1 12, 6 1 7, यानी 37 121 बटे कितना आएगा 49। इसको पूरा हम लोग रोड में कर देते हैं। अब अलग अलग रोड बना लेंगे तो हो जाएगा 3721 बटे अंडर में कितना हो जाएगा 49। 49 का तो फैक्टर है, लेकिन 3700 सही है, 3721 उसका निकालना पड़ेगा हम लोगों को। 49 का हम लोग पता है कितना होता है हमारा, 7 गुणे 7 होता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे इसका फैक्टर यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग। कितना दिया हमको 3721। इसको भी हमने चेक किया था, ये किससे कटेगा 61 से। अब यहाँ पर देखिए 61 का एक 1 का 1, 6 1 का 6 हो जाएगा, 6 1 का 6, 6 6 36। अब यहाँ पर देखेंगे ये 1 रहेगा, 6 6 12, 6 1 7 3। देखिएगा यहाँ पर इतना निकल रहा था हम लोग, इसको सेम 61, फिर यहाँ पर भी क्या मिलेगा 61 1 का 61, फिर 61 1 का 61। तो इसका हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 61 गुणे 61 बटे क्या हो जाएगा 7 7 49, यानी 7 गुणे 7, ये वाला हो जाएगा। आगे करेंगे 1 को 61 निकलेगा, 1 क्या निकलेगा 7। तो हम लोग देखेंगे 7 8 56, 7 हमारे से ज़्यादा हो जाएगा, 7 8 56, 5 61 बटे 7, ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखिए जितना वैसे क्वेश्चन थे दूसरे का 5 क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन कर लिए हैं। अब लोग यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये तीसरा नंबर दिया है, चौथा 5वां 6वां 7वां, यानी 3 क्वेश्चन हमारे 5 क्वेश्चन बचे हैं अभी। इस 5 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इतना आप लोग करिए। अगर समझ में आया होगा तो अगला वाला भी करिए, कोशिश करिएगा। वर्गमूल ही है। देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 3 नंबर कह रहा है कि एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, तो पेड़ों की संख्या यहाँ पर कर दीजिएगा, आम के पेड़ों की संख्या कितना दिया है 2304 दिया है। अब यहाँ से अगर आगे हम लोग चलते हैं, अब कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पेड़, मतलब कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। अब अगर हम लोग पेड़ को मानते हैं तो पंक्तियां निकल कर आएगा। मान लीजिए यहाँ पर माना पेड़ों की संख्या, या पेड़ों की संख्या, या तो पंक्ति में पेड़ों की संख्या, माना यहाँ से पंक्तियों की संख्या माना पंक्तियों की संख्या बराबर 1 मान लीजिए। तब अब कह रहा है कि उतने ही पेड़ हैं जितने की पंक्तियां हैं, तो पंक्ति अगर 1 है तो पेड़ों की संख्या एक पंक्ति में कितनी होगी 1 ही होगी। तब एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 1 से। आ जाइए प्रश्नानुसार देखा जाएगा, अब जितने पेड़ इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, तो 1 से गुणा x किसके बराबर होगा 2304 के बराबर होगा। अब इसका करेंगे तो इस स्क्वायर मिलेगा, गुणा कराएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2304, स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2304। तो अब यहाँ पर 2304 का वर्गमूल फैक्टर करते हैं, तो 2304 का हमारा फैक्टर मिलेगा, 2 से काटिए, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 1 बचेगा, 2 5 10, 2 1 का 2। अब यहाँ से इतना हो जाएगा 2304 है, सॉरी, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 मिलेगा, तो हो जाएगा 2 5 10, 1 बचेगा, 2 7 14, 1 बचेगा, 2 6 12, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 8 16, 1 बचेगा, 2 8 16,
दो इक्का दो, दो चौका आठ, दो चौका आठ, दो सत्ते 14, दो दूनी 4, दो तिहाई 6, एक बचेगा, दो छंग 12, दो इक्का दो, दो अट्ठे 16, दो नौ 18, तीन त्रिक्का 9, तीन इक्का 3। तो यहाँ से देखा जाए इसका फैक्टर कितना मिल गया है। कट दो हैं 1 2 3 4, यानी 4 3 8 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 हो गए और गुणा ये 2 ठो 3 है, इतना कर लीजिएगा। अब एक बराबर करेंगे, एक एक जोड़ा सभी से बना दीजिए, तो 4 ठो 2 निकलेंगे, 1 2 3 4, एक ठो 3 निकलेगा। एक से बराबर करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तियाँ 48। ये प्लस माइनस, यानी प्लस में पेड़ों की संख्या तो प्लस में रहेगा हमारा। तो हमारा इसमें कितने पेड़ होंगे, उस बाग में पंक्तियों की संख्या अगर 48 होगी तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या भी कितनी होगी, 48। ये तो तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन था। सेम इसी प्रकार से चौथा है, पांचवा है, छठवां, सातवां, इसी प्रकार 4 क्वेश्चन है। करिएगा नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सजेशन करवा देते हैं। अब आज के लिए वीडियो यहीं पर क्लोज किया जाता है, क्योंकि अब वीडियो का टाइम 22 सेकंड मतलब मिनट हो गया है। बहुत लॉन्ग वीडियो हम नहीं चाहते हैं, इसलिए 4 क्वेश्चन छोड़ कर रखते हैं। 4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय।